प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आपका दही वाली मंगम्मा। ठीक है, ये आपका क्लास 10th का जो है वर्णिका बुक का फर्स्ट नंबर चैप्टर है। ठीक है, हिंदी का। तो बच्चों आज हम लोग कहानी देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा और एक वीडियो बना करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। सारा क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 8 क्वेश्चन पूछता है जिसमें से 4 बनाना रहता है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहला जो चैप्टर है आप लोग का वो है दही वाली मंगम्मा। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं, इसके लेखक के बारे में। ठीक है, दही वाली मंगम्मा कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है श्रीनिवास। ठीक है, और इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था और जन्म स्थान जो है कर्नाटक के कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। कोलार, हाँ, कर्नाटक के कोलार में जन्म हुआ था। वही कोलार KGF है ना, रॉकी भाई याद होगा, ठीक ना। KGF का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, KGF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोलार गोल्ड फील्ड। मतलब कोलार नामक स्थान है जहाँ पे सोने का खदान है, जहाँ से उत्खनन होता है सोने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो कहानी है कर्नाटक की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा होगा। ठीक है ना, कन्नड़ भाषा में लिखा होगा। तो उसको आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी में कोई ना कोई तो अनुवाद किया होगा। तो जो वो अनुवाद किया है वो किए हैं BR नारायण। कौन किए हैं अनुवाद? BR नारायण जी किए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इस कहानी के बारे में। देखिए, इस कहानी में श्रीनिवास जी के बारे में हम आप लोग को बताए थे। श्रीनिवास जी इस कहानी के लेखक हैं और लेखक की माँ जो है वो ये है। ठीक है, ये है माँ जी। ठीक ना, इस कहानी के बारे में बेसिकली आप लोग समझ जाइए कहानी क्या है। एक दही बेचने वाली मंगम्मा की कहानी है। ठीक है, एक महिला है जिसके पति का निधन हो चुका है। ठीक है ना, पति का निधन हो चुका है। उसके घर में जो है 4 सदस्य है। मंगम्मा है, मंगम्मा का बेटा है, उसकी बहू नंजम्मा है और एक पोता है। मंगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती है और आते जाते जो है लेखक की माँ के पास, इनके पास जा कर के वो बैठती है और अपना सारा घर का जो कहानी है, किस्सा जो है, वो अपना सारा बात जो है, सुख दुख जो है, इनके पास जा कर के बोलती है, बतियाती है। ठीक है, यही बेसिकली कहानी है। ठीक है, और मंगम्मा के घर में उसकी बहू के साथ में विवाद होते रहता है। किस बात से विवाद होता है कि मंगम्मा सोचती है कि मैं पूरे दिन शहर जाती हूँ, दही बेच करके पैसे कमाती हूँ, पैसे कमाने के बाद जो है मैं अपने बहू बेटे के लिए, पोते के लिए जो है खाना ला करके देती हूँ। तो इस घर में जो मालकिन है वो मैं हूँ। ठीक है, और उसकी बहू चाहती है कि घर की मालकिन जो है मैं बन जाऊं। ठीक है ना, इसी बात से अधिकार संबंधी जो है ईर्ष्या दोनों के मन में रहता है और लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहता है। ठीक है, मंगम्मा चाहती है कि मैं अपने बेटे पर से, मतलब मंगम्मा का जो बेटा है उस पर से अपना अधिकार नहीं छोड़े, और उसकी बहू नंजम्मा जो है वो चाहती है कि मैं अपने पति पे अपना अधिकार बनाऊं। ठीक है, तो यही टाइप का एक अधिकार संबंधी ईर्ष्या है, वही इस कहानी में है। तो आइए कहानी के बारे में हम समझते हैं। अब देखिए क्या होता है, लेखक उस समय बच्चा ही थे, उस समय बच्चे थे लेखक। ठीक है ना, और मंगम्मा लेखक के घर पे जाती थी दही बेचने के लिए और अपना सारा कहानी कहती थी माँ जी को, इनको माँ जी कहती थी मंगम्मा। ठीक है ना, और माँ जी जो है सारा कहानी लेखक को बोलती थी। ठीक है, और लेखक जो है बाद में जो है उसको कहानी के रूप में दे, जो आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ये कथावाचक हैं और लेखक हैं श्रीनिवास जी। लेखक की माँ जो है वो कथावाचक है और श्रीनिवास जी जो है वो कौन है? लेखक हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये जो प्यारा सा गांव है ये मंगम्मा का गांव है। ठीक है, और इस गांव का नाम है वेंकटपुर। ये अबलूर के समीप, अबलूर जिला है, अबलूर के समीप जो है ना वेंकटपुर गांव है जहाँ पे मंगम्मा रहती है। और यहाँ से वो दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती है। कहाँ पे? लेखक के घर पे, और भी जगह पे वो जाती है, वहाँ दही बेचती है। ठीक है, अब देखिए मंगम्मा जो है, ठीक है ना, दही बेचने के लिए लेखक के घर पे आती रहती है। एक दिन की बात है, देखिए क्या होता है। ठीक है ना, मंगम्मा जो है वो 5 सुपारी खाती है। ठीक है ना, और लेखक की माँ को मंगम्मा जो है माँ जी कहती है। ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं।
ठीक है ना। कभी आएगी अपना कुछ कुछ किस्सा कहानी जो है लेखक की माँ को मंगम्मा बोलते रहती है, जैसे बोल रही है कि माँ जी आज दही कम है क्योंकि दूध जो है बिल्ली पी गई। तो छोटा बड़ा जो भी बात होता है घर से संबंधित या जो भी बात होता है मंगम्मा लेखक की माँ को जाकर के वहाँ बताते रहती है। ठीक है। मंगम्मा के घर में जो है 4 सदस्य है। ठीक है। कितना सदस्य है? 4 सदस्य है। एक तो मंगम्मा हो गई, मंगम्मा, ठीक है। ये मंगम्मा का बेटा हो गया, मंगम्मा की बहू जो है इसका नाम है नंजम्मा, नंजम्मा, ठीक है, नंजम्मा। और ये आपका प्यारा सा मंगम्मा का पोता है। ठीक है। मंगम्मा जो है पोते से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है पोते से। ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और मंगम्मा का जो पति है उसका निधन हो चुका है। मंगम्मा का पति जो है मंगम्मा को जवानी में ही छोड़ दिया था। ठीक है। और छोड़ करके चला गया था। इस बात से भी मंगम्मा दुखी रहती है ना। और फिर कुछ समय के बाद उसके पति का निधन भी हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं मंगम्मा। ठीक है ना। मंगम्मा लेखक के घर जाती है। लेखक उस समय बच्चा ही थे, उस समय छोटे थे। ठीक है ना। बोलती है मंगम्मा दही लोगी माँ जी। ठीक है ना। तो ये उनका माँ जी का बेटा है, यही श्रीनिवास जी हैं। ठीक है। ये आते हैं और कहते हैं हाँ लूँगा। मंगम्मा कहती है माँ जी को जल्दी भेजो, मुझे जाना है, मुझे और भी जगह जाना है। ठीक है। माँ जी को जल्दी भेजो। ठीक है। फिर माँ जी आती है। हाँ, माँ जी आती है। माँ जी से मंगम्मा बात करने लगती है। और क्या क्या बातचीत होता है ये देखिए। कहती है सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे तेरे गुण है वैसे ही इसके भी गुण हैं, पर क्या फ़ायदा, बहू की आने की ही देरी है। ठीक है ना। फिर माँ जी बोलती है क्या हुआ मंगम्मा, क्या हुआ मंगम्मा, तेरे बेटे से लड़ाई हुई है क्या, या कोई दिक्कत हुआ है क्या, तेरी बात नहीं मानी है क्या। ये बोलती है कौन? माँ जी। किसको? मंगम्मा को। ठीक है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा होते रहता था, मंगम्मा का अपने बहू के साथ में, अपने बेटे के साथ में बनता नहीं था उस ढंग से, इसलिए मंगम्मा दुखी रहती थी। ठीक है। उसके बाद मंगम्मा जो है अपने पति को याद करते हुए कहती है पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। और क्योंकि उसका पति छोड़ दिया था, उसका निधन भी हो चुका था, इसलिए मंगम्मा बहुत उदास रहती है। गाँव की महिला है, जब पति जिंदा था तो वो सास श्रृंगार पर भी ध्यान देती थी, ठीक से रहती भी थी, है ना। मंगम्मा जो है माँ जी को समझाती है, माँ जी को समझाती है ना। शाम के समय बढ़िया सा साड़ी पहन करके रही है माँ जी। ठीक है ना। पुरुषों को रिझाने के लिए जो है अच्छे से साड़ी पहन लिया कीजिए। ठीक है ना। नहीं तो आपका पति जो है किसी और के पास चला जाएगा, आपको छोड़ देगा। मंगम्मा पे जो बीता था वो सब बात जो है मंगम्मा माँ जी को समझाती थी। जो मतलब कि सुबह में जो है, दिन में अगर काम करना है तो किसी भी प्रकार का साड़ी आप पहन लीजिए, लेकिन जब वो बाहर से घर आते हैं शाम में तो अच्छे से पहन ओढ़ करके साज श्रृंगार करके रहा कीजिए, है ना। वो जब आते हैं तब आपके पति आते हैं तब। तो माँ जी कहती है हाँ मंगम्मा तेरी बात 16 आने सच है, तुम सही बोल रही हो, है ना। आगे देखिए अब क्या होता है कि मंगम्मा जो है एक दिन रोते हुए माँ जी के पास आती है, और आती है अपने घर के सारा कहानी जो है वो बताती है। क्यों आई थी रोते हुए तो वो समझिए। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा किस लिए होता है? क्योंकि मंगम्मा की जो बहू है ना वो अधिकार संबंधी ईर्ष्या के कारण ही क्या करती है, एक दिन पोते की पिटाई कर देती है। मंगम्मा के पोते की पिटाई कर देती है। वो जानती थी कि अगर हम इसको मारेंगे तो मंगम्मा रोकेगी ही, है ना, और फिर उससे लड़ जाएंगे। लड़ने का उसको इच्छा था, है ना। वो आती है बोलती है क्या बताऊँ माँ जी, लगता है मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। फिर माँ जी बोलती है क्या हुआ मंगम्मा, बेटे ने कुछ कह दिया? फिर मंगम्मा कहती है हाँ माँ कुछ ऐसा ही हुआ, बहू ने पोते को खूब पीटा। ठीक है ना। क्या हुआ था कि मंगम्मा की बहू जो है मंगम्मा के पोते की खूब पिटाई कर देती है, जिस कारण से मंगम्मा जो है गुस्सा होती है। उसको बोलती है क्यों रे चुड़ैल, क्यों बच्चे को मार रही है, उसने क्या बिगाड़ा है। उसकी बहू जो है उससे मुंह लगा लेती है, जुबान लड़ा लेती है, जिस कारण से दोनों में क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। ठीक है। अब लड़ाई में क्या क्या हुआ था ये देखिए। मंगम्मा जो है बोलती है गुस्से से, क्योंकि मंगम्मा जो है अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। मंगम्मा गुस्से से बोलती है जो क्यों रे राक्षसी, बच्चे को क्यों पीट रही है, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ,
तुम मुझसे भी जवान लड़ा रही है, ठीक है ना, इतनी जुबान लड़ाएगी तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, आने दो तेरे पति को, तब बताती हूँ तुझे, ठीक है ना। फिर जो है नंजम्मा का पति मतलब मंगम्मा का बेटा आता है ना, मंगम्मा का बेटा आता है, ठीक है ना। फिर मंगम्मा बोलती है अपने बेटे को, देख बेटा तू अपने घर वाली को समझा ले, है ना, बच्चे को बिना मतलब बहुत पीटी है ये भी जो है मंगम्मा की जो बहू है ये भी कम नहीं थी, है ना, ये भी मुंह और लगा रही है, लड़ रही है एकदम, है ना। मुझे क्या समझाएंगे, उस पर मेरा भी अधिकार है, मैं मारूं या पीटूं, आपको क्या मतलब है, मुझे अकल सिखाने चली है बुढ़िया, ये भी लड़ जाती है, खूब लड़ाई हो जाता है एकदम, ठीक है ना। फिर मंगम्मा बोलती है अपने बेटे से, देख बेटा तू अपने घर वाली को समझा, तू अपने घर वाली को समझा। फिर उसका बेटा बोलता है, मंगम्मा का बेटा बोलता है कि माँ तुझको क्या मतलब है, वो अपने बेटे को पीटे या कुछ भी करे, तुमको क्या मतलब है, तुम उससे तुझे क्या है ना, उसका बेटा बोलता है ना। तो मंगम्मा जो है कहती है, क्या रे तेरी बीवी ने जादू टोना किया है तुम पे, वो बच्चे को मारे तो भी, गाली दे तो भी, ठीक है। हाँ, तो फिर मंगम्मा गुस्से में बोलती है, वो कल बोल दे कि माँ को बाहर निकाल दो, तुम निकाल देगा हमको। फिर बेटा बोलता है कि और किया भी क्या जा सकता है। मंगम्मा का स्वाभिमान जग जाता है ना। वो सोचती है कि ये लोग के लिए हम कमा करके ला करके दे भी रहे हैं और ये लोग जो है हमसे ऐसे कर रहा है, हमको निकाल रहा है ना। मंगम्मा यही सब बात लड़ाई होता है और जा करके जो है सब बात बोलती है। देखिए खूब एकदम लड़ाई होता है, झुट्टम झुट्टी एकदम जो है अच्छे से लड़ाई होता है, ठीक है। चुड़ैल कर रही है, तेरी माँ चुड़ैल होगी बुढ़िया, उसकी बहू भी है वो भी कम नहीं है, ऐसे ऐसे करके एकदम लड़ रही है, एक दूसरे के पति को गरिया रही है। दो औरत लड़ जाती है, गरियाएगी अब एक दूसरे के हस्बैंड को, पति को गरियाएगी, है ना। पति भी सोचते रहता है कि हमरा काहे गरिया रही है ना। अब यहाँ देखिए ये मंगम्मा का बेटा है और नंजम्मा का पति है। मंगम्मा इधर इसको खींच रही है, नंजम्मा उसको खींच रही है ना। यही खींचातानी में जो है मर्द का हालत जो होता है घर में खराब होता है ना। आगे देखिए, मंगम्मा का स्वाभिमान जग जाता है। मंगम्मा निश्चय करती है कि अब मैं अपने बहू बेटे के साथ में नहीं रहूँगी। और दोपहर में अचानक आती है और मंगम्मा जो है अपने बहू बेटे को कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, खुद बनाऊँगी खुद खाऊँगी। मंगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहने लगती है, खुद बनाती है खुद खाती है और जो कुछ कमाती है खुद पे खर्च करती है, अच्छा अच्छा चीज़ खाती है, अच्छा सा अपने बुढ़ारी में जो है साज श्रृंगार पे ध्यान देती है। बुढ़ारी में जो है कोट उट पहनने लगती है, मखमल का ब्लाउज पहनने लगती है ना। लोग उसको देख करके हंसते हैं, ताना देते हैं। उसकी बहू भी उसके जैकेट पे ताना देती है ना। बुढ़ौती में जो है सठिया गई है, उसके बाद जो है ये जैकेट पहन रही है। देखिए आगे, अब जो इसकी बहू जो है, मंगम्मा की बहू जो थी है ना, वो जो है अपने बेटे को मंगम्मा के पास जाने तक नहीं देती थी। अगर चला गया गलती से तो उसको मारती भी थी नंजम्मा। मंगम्मा ममोस करके रह जाती थी कि मेरा भी तो पोता है ना, लेकिन नंजम्मा जाने के लिए नहीं देती थी। इतना दोनों के बीच में लड़ाई हो गया था, है ना। मंगम्मा एक दिन आती है माँ जी के पास और बोलती है, माँ जी ये मखमल का ब्लाउज कहाँ से लिया है ना। माँ जी बता देती है यहाँ से लिए हैं। माँ जी उसको समझाती थी कि जाओ बेटे बहू के साथ में रहो, गलती हो गया होगा माफ़ कर दो ये। लेकिन फिर भी मंगम्मा जो है उसका स्वाभिमान जग गया था। वो सोच रही थी जो मतलब इस तरह से जो हमको बोला जाता है, तना दिया जाता है, उससे अच्छा है कि हम अलग ही रहें, ठीक है ना। अब एंट्री होता है इस कहानी में विलन का। इस कहानी में विलन है, उसका नाम है रंगप्पा। रंगप्पा जो था वो मंगम्मा के गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति था, ठीक है। वो चोर जुएरी गंजेरी किस्म का व्यक्ति था। वो चाहता था मंगम्मा की सारी संपत्ति को हड़प लेना और उसकी संपत्ति को हड़प करके उससे शादी भी करना चाहता था मंगम्मा से, है ना। मंगम्मा से शादी भी करना चाहता था कौन? रंगप्पा। और मंगम्मा को ये डर लगता था, है ना। रंगप्पा जो है मंगम्मा से कुएं के पास मिलता था, रोज़ कुएं के पास मिलता था, है। मंगम्मा की इंतज़ार की करते रहता था, मंगम्मा आएगी। एक दिन तो मंगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता है। मंगम्मा को बहुत डर लगता है, कहीं रास्ते में अकेले जाती हूँ आती हूँ कहीं कुछ कर ना दे। ये सब बात मंगम्मा जो है
लेखक की माँ को, माँ जी को भी जा करके बोलती है। और मंगम्मा जो है अपना सारा पैसा जो है माँ जी के पास वो रखना चाहती थी। माँ जी को गई, माँ जी आप मेरे पास कुछ पैसा जमा हो गया है, आप रख लीजिए। रंगप्पा को ये पता था कि मंगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रह रही है और जो कमाती है वो खुद पे खर्च करती है। इस तरह से उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो चुका है, ठीक है ना। और उससे कर्ज भी मांग रहा था मंगम्मा से। मतलब रंगप्पा चाह रहा था कि किसी तरह से मंगम्मा का सारा संपत्ति जो है वो हड़प ले, है ना। आगे देखते हैं। मंगम्मा माँ जी जो है, माँ जी के पास मंगम्मा आती है। देखिए मंगम्मा एकदम बुढ़ारी में साज श्रृंगार कर करके रेडी है ना। तो मंगम्मा जो है माँ जी के पास आती है और माँ जी के पास अपना सारा पैसा जमा करना चाहती है, रखना चाहती है, लेकिन माँ जी पैसा को नहीं लेती और बोलती है मंगम्मा ये सारा पैसा तुम ही रखो, है ना, मैं नहीं रख सकती है, वो आएंगे तो घुसाएंगे। कौन? तो लेखक के पिताजी, है ना, वो आएंगे तो घुसाएंगे हम पे, मैं तुम्हारा पैसा जो है नहीं लूँगे, तुम अपने पास रखो। मंगम्मा की बहू जो थी वो बहुत समझदार थी। मंगम्मा की बहुत ही समझदार, है ना। देखिए कभी भी क्या होता है कि आप जब अपने परिवार में टूट करके रहिएगा, लड़ करके रहिएगा, तो बाहरी आदमी आप पे हावी होगा ही, आप पे शोषण करेगा ही, समझ रहे हैं ना। इसलिए परिवार में मिल करके रहना चाहिए। मंगम्मा की बहू जो थी वो समझदार थी, वो ये बात समझ गई थी। ये बात वो समझ चुकी थी कि रंगप्पा का नज़र मेरी सास पे और मेरे सास के सारे संपत्ति पर है, और वो जान रही थी कि अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो रंगप्पा मेरे सास की सारी संपत्ति को हड़प लेगा। वो एक नाटक करती है। अपने बेटे को जो है, मतलब मंगम्मा के पोते को जो है ना, मंगम्मा के पोते को क्या करती है, नंजम्मा जो है, नंजम्मा मंगम्मा के पोते को मंगम्मा के पास भेज देती है। मंगम्मा पोते को देख के बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वो बाज़ार जाती है। बाज़ार जाने के बाद वहाँ से मिठाई लाती है, अपने पोते को खिलाती है, बहुत लाड प्यार करती है ना। उसके बाद अच्छा समय देख करके बहू भी मंगम्मा के पास आती है और मंगम्मा से माफ़ी मांग लेती है। माँ जी हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। और मंगम्मा का सारा जिम्मेवारी बहू अपने ऊपर ले लेती है और कहती है माँ जी आप घर में रहिए, आप आराम कीजिए, आपका सारा काम मैं करूँगी, मैं जाऊँगी बाहर कमा करके लाऊँगी, आप लोगों को खिलाऊँगी, ठीक है। तो मंगम्मा जो है, नंजम्मा बहू जो है, वो मंगम्मा का सारा काम जो है अपने पास ले लेती है और सारा जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेती है, और जो अब कमाने जाती है नंजम्मा। मंगम्मा की बहू का जो स्थिति है वो मगरमच्छ जैसा है। मगरमच्छ का आंसू निकाली और मंगम्मा को मना ली। इस तरह से जो है दोनों परिवार, मतलब कि परिवार जो है मिल गए और खुशी खुशी साथ में रहने लगे। इस कहानी में बताया गया है कि एक समझदार बहू जो है, ठीक है ना, अपने और अपने परिवार के संपत्ति को हड़पने से जो है बचाई है, ठीक है ना। तो बहू जो है मंगम्मा की बहुत समझदार है। तो बहू की समझदारी को इस कहानी के माध्यम से बताया गया। और ये नंजम्मा और मंगम्मा का जो कहानी है वो सिर्फ एक घर का कहानी नहीं है, हर घर का यही कहानी है, हर घर का यही हिस्सा है, ठीक ना। हर घर में एक नंजम्मा है, हर घर में एक मंगम्मा है, सास बहू लड़ते रहेंगे, है ना। और पिसाता है जो बेटा है, वो जो मर्द है उस घर में वो पिसाता है, ठीक ना। तो यही आपका कहानी था। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसी चैनल पर जो है आपका रेगुलर वीडियो आएगा, रोज़ वीडियो आएगा और सभी विषय का वीडियो आएगा, है ना। और PDF भी देने का व्यवस्था हम कर रहे हैं, जल्द से जल्द PDF भी देंगे। और ऑब्जेक्टिव का जो है, ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा। जस्ट इस वीडियो के बाद एक टॉपिक होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक टॉपिक होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो यही आपका वीडियो था। धन्यवाद।